श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरतन विराजित पदाम्बुजं वेदांतम्बुज मार्तंडं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है भगवान, जिसमें हम पेज नंबर 113 और एक जिज्ञासु का प्रश्न चल रहा है कि क्या महाराज आपने इस सृष्टि को देखा बनते हुए, तो उसी का ही महाराज जो हैं उत्तर दे रहे हैं। तो अब जिज्ञासु अगला प्रश्न करता है। वह बोला कि अच्छा, प्रकृति से सृष्टि हुई महाराज। महात्मा ने पूछा कि प्रकृति नित्य है कि अनित्य। यदि नित्य है तो बताना पड़ेगा कि प्रकृति की सृष्टि कैसे हुई, और यदि कहो कि प्रकृति नित्य है तो प्रकृति फूटकर विकार को प्राप्त करके सृष्टि बनती है और नित्य भी बनी रहती है। क्या मुर्गी अंडा भी देवे और पकाई भी जाए? ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं। ना ही कुकुट्या एक देशः पच्यत एक देशः प्रसवाय कल्पयते। मुर्गी का एक भाग पक रहा है और एक भाग अंडा दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति एक अंश में नित्य भी होवे और एक अंश में फूटकर सृष्टि भी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बोला कि अच्छा महाराज, तब सृष्टि के प्रारंभ के कर्मों के संस्कार रहे होंगे, उनसे सृष्टि हुई। अरे भले मानुष, कर्मों के संस्कार आए कहाँ से? यदि उनसे पहले सृष्टि न होती, देह न होती, किसी ने कर्म न किया होता, तो बिना कर्म के संस्कार आते कहाँ से? और बिना देह के कर्म होते कहाँ से? तो सृष्टि पहले थी, तब संस्कार हुए। सो संस्कार से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? बोला महाराज, तब फिर ईश्वर ने सृष्टि बनाई। वे बोले कि अच्छा बताओ, ईश्वर ने सृष्टि अपने बाहर बनाई कि भीतर बनाई? ईश्वर ने सृष्टि किसी निमित्त के बनाई कि बिना निमित्त के बनाई? देखो, ईश्वर के बाहर अगर कुछ हो तो ईश्वर अधूरा, और ईश्वर के भीतर खाली जगह होवे तो उसमें बनावे, और ईश्वर बिना निमित्त के बनावे तो भिन्न प्रकार की सृष्टि कैसे हुई कि कोई सुखी और कोई दुखी? और यदि निमित्त पहले से मौजूद था तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई कहाँ? वह तो पहले से मौजूद थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जिस ढंग से तुम सृष्टि मानते हो, उस ढंग से सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया बैठती नहीं है। तो कहते हैं तब? बोला महाराज, आप ही बताओ ना कि सृष्टि कैसे हुई। महात्मा बोले कि हमारे तो सृष्टि है ही नहीं भाई, हमारे तो साक्षात ब्रह्म है। हम क्या बतावें कि सृष्टि कैसे हुई? हमारे तो एक अद्वितीय प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न तत्व के सिवाय और कुछ नहीं है ही नहीं। वह बोला महाराज, एक तरह की सृष्टि और देखने में आती है। कई बीजों के मिलाने से सृष्टि होती है, रजबीर्य के संयोग से सृष्टि होती है। तो यह एक प्रक्रिया हुई। और बीज में से पौध निकलती है, यह दूसरी प्रक्रिया हुई। पानी पर हवा लगती है तो तरंग पैदा होती है, यह तीसरी प्रक्रिया हुई। जैसा दुनिया में देखने में आता है वैसा ही। महाराज कृपा करके बताओ, हमने एक बार एक जादूगर को देखा कि वहाँ कुछ नहीं था, और उसमें आकाश में हाथ हिला दिया तो वस्तु प्रकट हो गई। सो क्या है? हमने ऐसे जादू के बहुत खेल देखे हैं। वृंदावन में तो ऐसे जादू दिखाने वाले की चालाकी पकड़ी गई। एक जन तो गोलोक से मलाई कुल्हड़ ले आते थे। एक भगत उनके ऐसे पैदा हुए, ऐसे पीछे पड़े महाराज कि पूछो मत। वे माता जी थी, उन्होंने एक थैला बनवा रखा था और खूब कीर्तन करती, नाचती थी और मंद अंधकार देखती। लोगों की नज़र इधर उधर देखती तो झट से अपने छिपाए हुए थैले में कूलर निकाल कर देती कि यह देखो, भगवान गोलोक से प्रसाद दे गए। बाद में तो पता चल गया कि वे कूलर कौन कुम्हार बनाया करता था।
और कहाँ से आता था और वह मलाई किस दुकान पर बनती थी सो भी पता चल गया। तो आज यहीं विराम करता हूँ भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।